मान में मंत्री हैं। लगभग जानकारी के मुताबिक 9 मंत्री अब तक हार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज नेता थे, जिन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की थी, जनता ने नकार दिया है। शुरू करते हैं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से। चित्रकूट विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं, रविंद्र चौबे साजा से प्रत्याशी से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हार गए हैं। ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं। मंत्री शिव डहरिया आरंग से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें भी बड़ी हार मिली है। तो मंत्री शिव डहरिया हार गए हैं, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। और छत्तीसगढ़ में बड़े दिग्गज नेता, लगभग 9 दिग्गज जो नेता थे, कैबिनेट मंत्री थे, वो हार गए हैं। ये बड़ी खबर। दीपक बैज जो लगातार जीत के दावे कर रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े जीत के दावे कर रहे थे, बिल्कुल। तो ये बड़ी हार, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे लगभग अभी भी मतगणना जारी है। भाजपा को 167 और कांग्रेस को 62 सीटों पर बढ़त हासिल है। लगातार जीत की ओर भाजपा। मालवा निवाड़ की बात करें तो 65 सीटों में 48 बीजेपी और 17 पर कांग्रेस की बढ़त वर्तमान में अभी इस समय देखने को मिल रही है। बुंदेलखंड की बात करें 26 सीटों में 20 बीजेपी और 6 पर कांग्रेस की बढ़त। मध्य प्रदेश के हम संभाग का आकलन बता रहे हैं, जो हमारे पास सीधे हमारे संवाददाता द्वारा उपलब्ध कराया गया। ग्वालियर चंबल की बात करें तो 34 सीटों पर 21 बीजेपी और 12 पर कांग्रेस आगे है। ये मध्य प्रदेश के संभाग के महाकौशल के 38 सीटों में 19 बीजेपी और 19 पर कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत की ओर बड़ी संख्या में जीत कर दर्ज कर रही। मध्य क्षेत्र की बात करें तो 36 सीटों पर 28 बीजेपी और 8 पर कांग्रेस आगे है। बड़ी जीत शिवराज सरकार की। विंध्य क्षेत्र की बात करें 30 सीटों में 24 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस की बढ़त। तो ये तमाम जो संभाग है मध्य प्रदेश के, उसमें बढ़त आपको हम बता रहे हैं। सीधे हमारे संवाददाता जो वहां पर मौके पर मौजूद हैं, वो हमें जानकारी दे रहे हैं। हम सीधे अपने दर्शकों को यह जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में भाजपा को लगभग 54 सीटें मिल रही हैं, दिख रही है यहां पर। सरगुजा की बात करें 13 सीटों में भाजपा और 1 पर कांग्रेस की बढ़त। बड़ी अपडेट है ये, बहुत बड़ी अपडेट। सरगुजा से लगभग सुपड़ा साफ दिख रहा कांग्रेस का। और रायपुर संभाग की बात करें तो 20 में से 8 सीटों पर भाजपा, शहरी जो सीट हैं वो 8 पर भाजपा और 12 पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। बिलासपुर की 24 में से 10 सीटों पर 10 सीटों पर भाजपा और 12 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य की बढ़त दिख रही है बिलासपुर से। साथ ही बात करें दुर्ग की, दुर्ग जो लगातार वीआईपी हॉट क्षेत्र रहा है, हॉट सीट रहा है, 20 में से 10 सीटें भाजपा, 10 पर कांग्रेस की बढ़त देखने मिल रही है। यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत चुके हैं। बस्तर की 12 में से 9 सीटों पर अगर बात करें तो 9 सीटों पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य को बढ़त मिलती दिख रही है। तो रिजल्ट कुछ देर में घोषणा होनी है, कुछ देर अभी, क्योंकि मतगणना का दौर जारी है। 90 विधानसभा सीटों का हाल और जायजा हमने आपको बताया, हमारे दर्शकों को बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम जो संभाग हैं, उनकी जो विधानसभा सीटें हैं, उनका हाल। संभाग सरगुजा की बात करें 13 में भाजपा, 1 में कांग्रेस। महासमुंद से भाजपा के योगेश्वर राजू सिन्हा की बड़ी जीत। ये एक बड़ी खबर। महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा की जीत, बिल्कुल नए प्रत्याशी थे, युवा प्रत्याशी से ये जीत। और लेलुंगा से भाजपा की विद्यावती ने जीत दर्ज की है। भाजपा की विद्यावती सिदार, उन्होंने जीत दर्ज की है। और इसके अलावा हम आगे और आपको बताना चाहेंगे, केशकाल से पूर्व आईएएस और भाजपा के नीलकंठ टेकाम ने जीत दर्ज की थी। बड़ा नाम, बड़ा चेहरा नीलकंठ टेकाम, जो आईएएस भी रहे हैं। आरंग से भाजपा के खुशवंत साहिब सतनाम समाज के बड़े गुरु माने जाते हैं, जिन्हें इस बार भाजपा ने टिकट दिया था। खुशवंत साहिब को बड़ी जीत दर्ज की है। शिव डहरिया को हराया है। कैबिनेट मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया, उन्हें हराया है खुशवंत साहिब ने। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शिव डहरिया चुनाव हार गए। विद्यावती सिदार लेलुंगा से भाजपा की प्रत्याशी जीत दर्ज की है।
बड़ी जीत की तौर पे देखा जा रहा है जशपुर क्षेत्र में। रायपुर पहुंचे बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर। बड़ी खबर आपको और बताने जा रहे हैं हम।